समुद्र मंथन हुआ, एक एक करके रत्न निकलते गए। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने धारण कर लिया। श्री रमा माता लक्ष्मी निकली, भगवान के गले में जयमाल डाल दिया। माता लक्ष्मी भगवान नारायण को प्राप्त हुई। प्रेम से बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। वारुणी निकली, असुरों ने कहा हमें चाहिए, दे दिया। पारिजात निकला, भगवान ने स्वर्ग में भेज दिया। पुनः अमृत कलश लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हो गए। अमृत कलश लेकर के असुर भाग गए। भाग तो गए, यहां कोई आ न सके। कुछ दूरी पर जाकर आपस में ही लड़ने लगे। एक ने कहा कि मैंने झपट्टा मार के हाथ में लिया, इसलिए पहले मैं पीऊंगा। दूसरे ने कहा झपट्टा मारकर अमृत का कलश तुमने छीन लिया, और जिसके हाथ से छीना वो वार कर रहा था, उस वार को किसने रोका? मैंने रोका, तो तुमसे पहले मैं पीऊंगा। जो बलिष्ठ थे कहा तुम दोनों ने निर्णय कैसे लिया? कैसे निर्णय ले लिया कि हम पिए? पहले मैं पीऊंगा। अहम पूर्वम न त्वम न त्वमिति प्रभो देवा स्वं भागवर देवा स्वं भागमर्हन्ति ये तुल्याया सहेतव। उसी समय जहां असुर विवाद करने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, भगवान विष्णु प्रकट हुए, मोहिनी रूप धारण किया। अब आपस में जो लड़ रहे थे, पहले मैं अमृत पीऊंगा, पहले मैं अमृत पीऊंगा, मोहिनी भगवान का दर्शन करने लगे। मोहिनी भगवान ने असुरों की तरफ देख करके सम्मोहित किया। आपस में क्यों लड़ रहे हो? का अमृत बंटवारा को लेकर लड़ाई हो रही है। आप दिव्य लोक की देवी हो, इससे पहले तो कभी देखा नहीं। आप यदि आई गई हो तो लड़ाई बंद हो सकती है यदि अपने हाथ से अमृत पिलाओ। उसी समय देवता आए। मोहिनी भगवान ने इशारे में पूछा ये कौन? का हमारे सौतेले भाई हैं। फिर ये यहां क्यों आ गए? का समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन में ये भी सहयोगी थे, इसलिए आए। मोहिनी भगवान ने कहा गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो कलश के नीचे है, जिसको पीकर गारंटेड अमर हुआ जा सकता है, वो तो भीतर है। ऊपर तो पानी पानी जैसा अमृत है। मतलब जैसे माताएं भोजनालय में भोजन बनाती हैं, जब दाल बनाती हैं, कुकर में ही दाल क्यों न बने, दाल बनाकर जब रख देती हैं तो गाढ़ी ही दाल नीचे बैठ जाती है, ऊपर पानी रहता है, तो मिला करके लोगों को दाल परोसती है। मोहिनी भगवान ने कहा जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तो नीचे है, जिसको पीने वाला अवश्य ही अमर होगा, वो तो गाढ़ा अमृत नीचे है, ऊपर तो पानी वाला है। पानी ऊपर वाला अमृत जो पिएगा वो अमर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या करें? कहा यदि ये देवता समुद्र मंथन में सहयोगी हैं, अमृत निकलने में ये भी साथ उद्यम किए हैं, तो मैं सोचती हूं कि ऊपर पानी वाला अमृत इनको पिला दिया जाए, और जो गाढ़ा अमृत बचेगा जिससे गारंटी मैं ले लूंगा तुम लोग अमर हो जाओगे, तो तुम्हें पिला दूंगा। मोहिनी भगवान की बातों से सम्मोहित असुरों ने कहा आपकी जैसी प्रसन्नता हो। एक पंक्ति देवताओं की लगी, एक पंक्ति असुरों की लगी।
असुरों की तरफ देखकर तो भगवान मात्र मुस्कुरा देते हैं, सम्मोहित कर लेते हैं और देवताओं को अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्रमा के बीच में सुरभान नाम का दैत्य, क्या प्रभु नहीं पहचानते हैं कि ये असुर है? जानने के बाद भी प्रभु ने क्यों पिला दिया? भगवान ने कहा कि मैं समदर्शी हूं। उद्यम यदि असुरों ने किया है, सभी असुर को नहीं, एक असुर को तो पिला दिया जाए। और यदि ये अमृत ये पी लिया है तो फिर असुर रहेगा नहीं। इसको ग्रहों में भगवान ने बैठा दिया। 7 दिन के 7 ग्रह। सूर्य चंद्रमा ने कहा ये तो असुर है। भगवान का चक्र चला, धड़ अलग सिर अलग, लेकिन अमृत के प्रभाव से मरा नहीं, तो ग्रहों में इसको स्थान दे दिया। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा संतिकरा भवन्। और इसके बाद अमृत कलश लेकर भगवान अदृश्य हो गए। मोहिनी भगवान का जब दर्शन नहीं हुआ, असुरों ने आपस में कहा, वो जो अमृत पिला रही थी, बताई कि गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम लोगों को पिलाऊंगी, वो देवी कहां चली गई? एक ने कहा कि वो देवी नहीं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले विष्णु मोहिनी बनकर देवताओं को अमृत पिलाकर हम लोगों को अंगूठा दिखाकर अमृत कलश लेकर अदृश्य हो गए। महिसागर तट पर देवासुर संग्राम हुआ। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुण। अमृत के प्रभाव से सभी देवता विजयी हुए, असुर मारे गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अमृत के प्रभाव से बलि के सहित असुरों को जीवित किया और कहा मर गए थे, लेकिन मृत संजीवनी विद्या के द्वारा तुम लोगों को अमर कर दिया। अब यज्ञ करो। यज्ञ से क्या होगा? कहा यज्ञ में सबकी सेवा करोगे, पुण्य बढ़ेगा। तो पुण्य जब बढ़ेगा तो देवताओं का बल कमजोर हो जाएगा, विजयी बन जाओगे। नर्मदा जी के तट पर यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ करता ब्राह्मण संतों ने आशीर्वाद दिया, स्वर्ग पर चढ़ाई किया। देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा इस समय तुम लोग भूमिगत हो जाओ। स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया। यज्ञ एक के बाद दूसरा करने लगा और उसके यज्ञ में भगवान वामन बन करके गए।